नमस्कार साथियों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, हम एस्टेट रीड के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदी की हमने 2 क्लास पहले कर ली है और उसमें हमने वर्ण विचार के बारे में किया था और आज जो है हम आगे तीसरी क्लास में एंटर होने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारी वेबसाइट पे हमारे YouTube चैनल पर जा करके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हमारा टारगेट भी पूरा होता रहे। तो इसलिए आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी के बटन को भी दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर पढ़ लिया था वर्ण विचार के बारे में और अब जो है आगे हम जो करने वाले हैं वो क्या है? शब्द विचार। तो सबसे पहले तो शब्द कहते किसे हैं, क्या होता है शब्द? तो जो वर्ण हमने पिछले पाठ में पढ़े थे, पिछले वीडियो के अंदर, वो वीडियो और वो जो वर्ण है उन वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, क्या? वर्णों का सार्थक समूह जो होता है, यानी जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो। कैचा टैटप है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ये कहें संदेश, तो ये क्या है? ये जो वर्ण है ना, ये सारे है तो वर्ण ही और वर्णों का समूह है, लेकिन इसका एक क्या है? एक प्रॉपर अर्थ है। इसलिए क्या है? अर्थ सहित शब्दों का समूह, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ऐसे जो जिनका अर्थ हो, ऐसे वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द होता है। अब देखिए शब्द के भेद की बात करते हैं तो अलग अलग से है। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है। व्युत्पत्ति विशिष्ट रूप से उत्पत्ति। क्या होता है व्युत्पत्ति? विशिष्ट यानी विशेष प्रकार से ये कैसे बने हैं? तो इसमें होता है, एक तो होता है आपका रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और एक होता है विदेशज। 4 तो ऑफिशियल है। इसके अलावा भी आजकल एक नया रूप प्रचलित है जिसको हम क्या कहते हैं? संकर। यानी कि जो 2 अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बना है वो क्या कहलाता है? संकर। ठीक है, तो ये हो गए। प्रयोग के आधार पर होते हैं, एक तो होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है। अर्थ के आधार पर अगर हम देखें तो एक होता है समान अर्थ या जिसको पर्यायवाची कहते हैं, एक होता है विपरीतार्थक, एक होता है वाक्यांश के लिए एक समूह, एक शब्द। ठीक है, तो ये अलग अलग आधार पर होते हैं। सॉरी, अगर आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं तो 3 होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पूछे तो 4 भी होते हैं और आजकल नया प्रचलित है 5वां है। प्रयोग के आधार पर 2 होते हैं, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर ये समानार्थक, विपरीतार्थक, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति यानी विशेष प्रकार से उत्पत्ति। चलिए, तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़, तो आपने एक रूढ़ शब्द सुना होगा जिसका अक्सर प्रयोग किया जाता है हमारे समाज में। भाई ये तो रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी मतलब जो प्राचीन है, अपने आप में अपने जैसा है, यानी ये वे शब्द होते हैं, इनको हम कहते हैं मूल शब्द। क्या कहते हैं? मूल शब्द। मूल शब्द का अर्थ क्या है? यानी कि जो किसी दूसरे के योग से, किसी दूसरे शब्द की सहायता से नहीं बने, अपने आप में अपना अर्थ रखने वाले हैं, वो मूल शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे गाय है, ये तो है नहीं कि गाय शब्द किन्हीं 2 शब्दों के मेल से बना है, किन्हीं 2 भिन्न भिन्न शब्दों से बना है, किन्हीं 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों से बना है, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो ये शब्द जो है वो क्या है, ये ऐसे शब्द हैं जो रूढ़ शब्द हैं, जैसे चाय, ठीक है, ये जिनके टुकड़े करें तो अलग अर्थ ना निकले, ऐसे कौन से होते हैं, मूल अर्थ है, रूढ़ है, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा है, यौगिक। यौगिक कौन से होते हैं, ऐसे शब्द जो दो भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों से बने हैं, दो शब्दों से बने हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन जब दोनों को जोड़ देते हैं तो एक अन्य अर्थ को बताते हैं, जैसे पाठशाला, क्या बना, पाठशाला। तो इसमें देखिए दो शब्द है, एक पाठ और दूसरा शाला शब्द है, तो ये अगर अलग अलग है, दोनों पाठ अलग है, शाला अलग है, और इन दोनों को मिलाकर के नया शब्द बन गया, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तीसरा होता है योग रूढ़। योग रूढ़, योग रूढ़ कौन से हैं, ऐसे शब्द जो देखने में तो रूढ़ जैसे हैं लेकिन वास्तव में यौगिक जैसे होते हैं, जैसे दशानन। अब देखिए ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं ना, ये इन दोनों शब्दों से कोई भिन्न तीसरा अर्थ निकालते हैं। जैसे दशानन है तो इसमें दो शब्द हैं, वैसे देखें तो ये लग रहा है कि रूढ़ शब्द है, लेकिन वास्तव में देखें तो ये यौगिक भी है। कैसे, क्योंकि दश और आनन दो शब्दों से बना है, दश और आनंद से, यानी ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये रावण के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, यानी कि ये कोई तीसरा अन्य अर्थ प्रस्तुत करते हैं, तीसरा अन्य अर्थ कोई प्रकट करते हैं, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, जो कि सारे के सारे क्या है, बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। जैसे दशानन, लंबोदर, लंबा उदर, दो चीजें, तो उसमें अर्थ जो निकल के वो क्या है, गणेश के लिए है, तो ऐसे जो है वो क्या है, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो ठीक है, ये गए हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर, विशेष उत्पत्ति के आधार पर, यानी इनकी विशेष रूप से उत्पत्ति कैसे हुई है, तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़ ऐसे होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले होते हैं, किसी विशेष अन्य अर्थ को प्रकट करेंगे। जैसे दशानन का मतलब है 10 मुख हो गए, ठीक है, लेकिन यहां अर्थ क्या है, 10 मुख वाला अर्थात रावण, ठीक है। तो इसी तरीके से चतुर्भुज है, चार भुजा, चतुर्भुज का अर्थ तो चार भुजाएं होगा, लेकिन चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु, तो इसलिए क्या विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या होगा, योग रूढ़ होगा। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर तीन भेद हैं। इसके बाद में अगर देखें उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पहला होता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम कौन से हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे के वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, यानी संस्कृत से जो के त्यों हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे कृष्ण, श्वेत, दुग्ध, ठीक है, तो ये सारे शब्द क्या हैं, ये तत्सम के हैं। और तद्भव कौन से होते हैं, जो संस्कृत के थे लेकिन उन शब्दों में थोड़ा बहुत हेरफेर करके उसको हिंदी में प्रयोग कर लिया, वो शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। जैसे कृष्ण से क्या बन गया, काला शब्द परिवर्तन हो गई हुआ है। श्वेत से क्या बन गया, सफेद। दुग्ध से क्या बन गया, दूध। घृत से क्या बन गया, घी, ठीक है। इसी तरीके से उज्ज्वल से क्या बन गया, उजला, ठीक है। ये सारे शब्द क्या हैं, ये तद्भव हैं जो कि परिवर्तित हो गए, यानी जो संस्कृत में थे वैसे के वैसे उनमें से थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ जो है वो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव। देशज शब्द कौन से हैं, देशज शब्द वो हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग होते हैं। जैसे लाठी।
अब लाठी शब्द है, हम लाठी प्रयोग करते हैं, लाठी कहते हैं इसको। हो सकता है अगर यूपी में जाओगे तो वहां इसके लिए छड़ी शब्द प्रयोग करते हैं, आगे बिहार में जाओगे इसके लिए डंडा शब्द प्रयोग करते हैं। ऐसे इन शब्दों के अलग अलग अर्थ जो है होते हैं। ये क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं लोटा, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय जो शब्द होते हैं इनको क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। और विदेशज कौन से हैं, जो हिंदी संस्कृत के अलावा दूसरी विदेशी भाषाओं से जो लिए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। जैसे कैंची, चाकू, चाय, चीनी, अलमारी, आलपिन, ठीक है। ऐसे डॉक्टर, प्रोफेसर, ठीक है। ये सारे शब्द जो है वो डॉक्टर को हम डॉक्टर ही प्रयोग करते हैं, प्रोफेसर प्रयोग करते हैं, कैंची, चाकू, चाय, चीनी, ये सारे के सारे जो हैं वो विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। तो ये जो है विदेशी भाषाओं से आए होने के कारण इनको क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। तो ये जो है वो हो गए। इसके अलावा जो आजकल 5वां रूप प्रचलित है उसको हम कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द यानी कि दो अलग अलग भाषाओं से लिए गए, जैसे लाठी, चार्ज, ठीक है। तो लाठी शब्द है वो देसी है, चार्ज शब्द है वो विदेशी है, क्योंकि विदेशी से अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसलिए लाठी चार्ज क्या हो गया, एक अलग शब्द बना, नया शब्द बन गया, तो संकर हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखें रेल, गाड़ी, गाड़ी शब्द तद्भव है, और जो है रेल शब्द जो वो अंग्रेजी का, इसलिए ये हो गया। तो इस तरीके से जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो हमने आज के इस क्लास में हमने दो चीजें की हैं, शब्द के भेद किए हैं, उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।